अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। शाह अली साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाह अली साहब, थोड़ी एक इल्मी गुफ्तगू करना था आपसे। आप कौन? नदीम खान बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप न्यूज चैनल पाक की दुनिया में तहलका से। अच्छा, खैरियत से शेख? ये हमारा व्हाट्सएप न्यूज चैनल है ब्रॉडकास्ट, इसमें हम लोगों की इस्लाह के लिए अहले इल्म उलमा हज़रात से गुफ्तगू करके उन तक पहुंचाते हैं। मसला ये है कि नदीम भाई, हम अहले इल्म से कब आते हैं? नहीं, इतने अहले इल्म तो आते हैं, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ तो आप कर सकते हैं। नहीं, मसला ये है कि भाई हम अहले इल्म से कब आते हैं? आपका तो उसूल ये मुक़ल्लिद जाहिल होता है, फिर कैसे अहले इल्म हो जाएंगे? मुक़ल्लिद जाहिल होता है। आप मानते हैं ना इस बात को? जी बिल्कुल। तो फिर कैसे हम अहले इल्म से आ गए? हाँ नहीं, वो मुक़ल्लिद अपने मुंह से बोल दे मैं जाहिल हूँ तो मसला ही खत्म ना। मसला आप मानते ना इस बात को? मानते तो आप है ना? मैं तो मानता हूँ, आप हो क्या? नहीं, तो मसला ये आता है कि भाई हमारे जो जैसे मेरे मानना तभी कंप्लीट होगा ना जब नहीं, आप तो बोल रहा सबसे पहली बात, जब आप मानते हैं तो फिर अहले इल्म हम कैसे हो गए ना? नहीं, देखिए आप अपने इल्म के ताबिक से अहले इल्म होंगे ना, भले हमारे हमारे मेयार के हिसाब से आप जाहिल हो। नहीं, तो मसला ये आता है कि भाई हम अहले इल्म में से है नहीं है। एक आदमी अमीर है और एक गरीब है, तो वो उसके मेयार से गरीब है, लेकिन वो गरीबों के हमारे मामले में थोड़ी गरीब है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अहले इल्म में से शुमार हो तब तो ना। हम तो आलिम है नहीं, तो अहले इल्म में कैसे शुमार हो जाएंगे? नहीं सर, जैसे मुकल्लिदों के बीच में तो आप अहले इल्म हो ना, कि वहाँ भी जाहिल है। किसने कहा भाई हम अहले इल्म है ही नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहानी भाई, मुकल्लिदों के बीच में भी मैं आलिम नहीं हूँ, तो फिर कैसे मैं अहले इल्म हो जाऊंगा? तो फिर आप जब आलिम नहीं है तो आप फजाइल अमाल का दिफा करते हैं, मैंने सुना। मसला ये कि फजाइल अमाल का दिफा करते हैं किस बुनियाद पर? ऐसे मतलब जाहिलों का काम है नहीं, फजाइल अमाल का दिफा करना, जाहिलों दिफा का तो काम कोई भी कर सकता है। अब किसी की चीज के बारे में दिफा कैसे करते? अल्लाह के बंदे, इल्म भाई मेरे भाई, मुख्तलिफ फील्ड वाले को मुख्तलिफ चीजों का दिफा करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई वो आलिम हो गया। आप पहले तय कर लीजिए, ये दिफा आलिम करता है या जाहिल करता है? नहीं, तो मसला ये आता है कि आप दोनों बातें बोलते हो, चट भी मेरे पापा का, पढ़ भी मेरे पापा का, आप बोल रहे सिक्का तो हमारा ही हुआ ना। मसला यही तो मसला ये आता है कि भाई हमें तुम जाहिल बोलते हो, हमसे सवाल करते हो। हम बोलते हैं ना, आप हो क्या ये बोलिए। मसला ये आता है, मैं अहले इल्म से नहीं हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो उलमा इकराम अहले इल्म बोलते हैं, मैं उनके कॉल दिखाता हूँ। किसका? बड़े बड़े अहले इल्म। इमाम इब्न कय्यिम ने कहा कि अहले इल्म का इस बात पे इत्तेफाक है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। मसला ये आता है तो फिर तो आप भी जाहिल हुए ना। तो हमने बताया ना, अब हम नहीं, आप भी बताया ना मसला, आप भी जाहिल हुए ना। देखिए, आप जाहिल हुए नहीं हुए? तो मुआइसे के मूड में नहीं हूँ मैं, वैसे बता रहे थे कि मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला को हिसाब देना है, निकम्मी बातें करके थोड़ी अपनी ज़बान खराब करना। नहीं, मसला है आप जाहिल हुए नहीं हुए, उस इबारत से जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस तो बच्चा आलिम होता है। नहीं, ये आपने जो कहा मुक़ल्लिद जाहिल होता है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है। तो अब मतलब ये आता है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कही बात दलील के साथ या बिला दलील? बिला दलील इज्मा है ना, इज्मा खुद एक बहुत बड़ी दलील है। नहीं, तो मसला ये आता है जो इज्मा का उन्होंने दावा किया है, मुक़ल्लिदों के नजदीक इज्मा दलील। सबसे पहली बात, इज्मा किस बुनियाद पर दलील होता है? कुरान हदीस की बुनियाद पर दलील होता है, बिला दलील होता है? बिला दलील का भी होता है क्या इज्मा? ऐसा तो मसला हुआ क्या बिला दलील? अच्छा, तो मसला ये आता है कि तरावी के 20 रकात पर लोगों ने इज्मा नकल किया, तो आप क्या मानते हैं? हाँ, तो 20 रकात है, हम तो 40 भी मानते, 48 भी मानते, इज्मा 20 रकात। अच्छा, इज्मा 20 रकात, वही मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने नकल किया। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने नकल किया, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने नकल किया, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ने नकल किया है। मैंने कहा ना कि भाई इज्मा जो कोई बात करता है, करो ना, आपने कहा ना इज्मा, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने बात जो कही है दलील के साथ कही है, बिना दलील बात नहीं कर रहे थे। अरे भाई, आपने कहा ना पार्टी बदल लेते हो। पार्टी क्यों बदलूंगा भाई? पार्टी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इज्मा पे बात कर रहे थे कि इज्मा दलील पे हो तो उस पे बात कर रहे थे, आप होश में नहीं हो असल में, आप बोल रहे, आपका जिन बोल रहे, आपको पता नहीं किस बात का। नहीं, तो मसला ये आता है मौलाना कि तुम्हारे करते थे जब फजाइल अमाल लिखते थे, उनका भी स्कूल ढीला था। अच्छा, उनको भी डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को बोल दिया, दिमाग काम नहीं करता था, तो लोग टाइम पास करता हूँ मैं, तो टाइम पास करने में उजाला पड़ गया उन्होंने। अच्छा, ये बात कहाँ लिखी उन्होंने? उनकी तमीज, आपने फजाइल अमाल पढ़ी, तमीज मुकदमा ही नहीं पढ़ा। अच्छा, वो फजाइल अमाल का मुकदमा है? हाँ, फजाइल अमाल का मुकदमा है। हाँ, नहीं तो किसका है? कुरान का मुकदमा, हदीस का मुकदमा है, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि देखो, आप लोग एतराज करते हैं ना। अरे एतराज की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपका दिमाग भी मौलाना ज़करिया जैसा ही डिस्टर्ब है। नहीं, आपने बात कही है फजाइल अमाल का मुकदमा है। आपने नहीं, अब बस सुनिए ना, आप जरा इसको क्लियर कर रहे हैं। हाँ, फजाइल अमाल पर, इसी पे मैं जरा
इसी पर मैं बात कर लेता हूँ। अमाल पर ही हूँ मैं। हाँ, कुरान नाजिल हुआ, हदीस जमा की गई। सबसे पहली बात सुनिए ना शेख, ये जो आपने बात कही है कि फज़ाइल अमाल के मुकदमे में कहा, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने फज़ाइल अमाल जो लिखी है एक साथ लिखी है? अब उनसे जाके पूछिए। आप एतराज कर रहे हैं ना, फज़ाइल अमाल लिखा तो उन्होंने इस मतलब जो बात कही है तमहीद में कि मेरा तमहीद किस चीज की कही है? डॉक्टर ने कहा कि आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है, तो मैंने सोचा खाली औकात मेरे किसी सारे खैर में गुजर जाए, भले लोगों को पसंद ना है, मेरा अमल लोगों को पसंद ना है, लेकिन मेरा तो टाइम पास हो जाएगा। देखो उन्होंने टाइम पास कर लिए, आप भी टाइम पास कर रहे हैं। देखो नदीम भाई उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने पूरी बात कही है फज़ाइल अमाल की कि आधे लिखी आधी बाद में लिखी, ऐसी नहीं कही है पूरी। मसला ये आता है कि आप किसी के कॉल की तफसीर अपनी अक्ल से करना, ये गुमराहों का काम है। अच्छा अभी जरा मैं आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं फज़ाइल अमाल के ऊपर ही पूछता हूँ। पहले मेरी जो है सुनिए ना, लिखने की जरूरत हाजत क्यों? देखो यार जो ये जो तुमने सुनिए तो शेख के लोगों की हिदायत की जरूरत थी, और रिजाल इसलिए गए कि सेहत और सनद की जरूरत थी, फज़ाइल अमाल लिखने और उसको महफूज करने पढ़ने की जरूरत क्या की? सबसे पहली बात जो झूठ बोला यार उसकी तो वजाहत कर दूं मैं जरा। जो झूठ आपने फज़ाइल अहमद पर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर बोला है, जरा उसकी झूठ की वजाहत कर दूं। झूठ बोला, उन्हीं के अल्फाज सुना रहा हूं मैं, झूठ हो गया। वो एक बात बताइए, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने किस सुने ना पढ़ के सुनाया, पूरी बात बताइए। अब हमारी बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने फज़ाइल अमाल जो लिखी है वो फज़ाइल अमाल एक साथ नहीं लिखी है, बल्कि मुख्तलिफ ज़माने में। सुनिए अभी मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो आप जितने भी फज़ाइल अमाल के जुज़ है ना, हर एक का मुकदमा उठाकर देख लीजिए। ये जो आपने इबारत सुना रहे हैं, हिकायत सहाबा में जो मुकदमा लिखा है उसको वो कर रहे हैं। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान करते हैं। पेज नंबर कितना है? आप पहला जरा पेज उठाइएगा, जो भी फज़ाइल अमाल का वो है वॉल्यूम 1 2 कितने वॉल्यूम भाई? पहला वॉल्यूम आप उठाइए। आप ये दिखाइए कि उन्होंने उस जमाने में भी अलग है आपका। अब आप सुन लीजिए तो मुकदमा अलग है, दूसरे हर एक पर है। आप देखिए, सुनिए तो शेख आप, अरे यार देखो यार, देखो मुझे मालूम रहता है, देखो मुझे मालूम रहता है, तुमसे जब भी बात करता हूँ या तुम लोग बात करते हो बड़बड़ सुनाते रहते हो। सुनो तो, अरे यार हमारी बात तो सुन लो। बताइए कि आप बंदर नचाया करते थे क्या? नहीं सबसे पहले हमारी बात तो सुन लो यार। तुमने बोल लिया, अब हमारी भी सुन लो। ऐसे ही नचाते हैं ना हमारी। देखो एक बात बता दे, हमारी भी बात सुन लो। किताब के सुनो तो, मुकदमे होते हैं। सबसे पहली बात हमारी बात सुन लो, फिर उसके बाद में बात करना, ठीक है? अरे आपकी बात थी कि आप बात क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि सब हंसी आ रही है। नहीं हंसी आ रही, जरा गौर से, मैं एक मरतबा बता रहा हूँ, फिर से फज़ाइल अमाल उठाना, गौर से देखना जाकर। सबसे पहली बात ये, गौर से सुनो, जब मैं बोल लूं विद दलील में बताऊंगा, उसको गौर से जाकर देखना। जो फज़ाइल अमाल में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने पहला जो हिकायत सहाबा पे लिखी है बात, तमहीद जो बांधी है, उन्होंने उस जमाने में जो लिखा है वो लिखा है क्या? हिकायत सहाबा लिखी, जो हिकायत सहाबा का। और मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को उस जमाने में जो है बीमारी हुई थी, नक्सीर की। पहले फज़ाइल अमाल स्टार्ट होती है। हाँ मेरे सवाल का जवाब दिया, आपकी बात में सुना। फज़ाइल अमाल स्टार्ट होती है 7 नंबर पेज पे तमहीद है, उसके बाद कौन सा बाब है? उसके अलावा आप जब फज़ाइल जो है नमाज उठाइएगा, वहां पे भी आपको बात मिलेगी। सुनिए ना, आपकी बात जितने भी, हमारी बात तो सुन लीजिए शेख, जब हमारी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बोलिएगा, आप खूब जो बोलना हो बोल लीजिएगा। अरे मैं अभी की बात मुकम्मल कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, देखिए बीच में मत बोलिए। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो रट के आए हैं बीच में पूछ रहे हैं भूल जाएंगे? नहीं, तो रखने वाले आदमी के बात ये है कि जब मैं उस पूरी बात वजाहत कर दूं फिर आप सवालात करिएगा। नहीं बात ये उसूल तय आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात उसूल थोड़ी होता आगे बस। अभी जब मैं शुरू में ये सवाल किए थे आपसे, आप एक उसूल मानते हैं कि मुकल्लिद जाहिल होता, फिर उससे सवाल कर रहे हैं, फिर आपने कहा मुकल्लिद को कोई उसूल राब्ता नहीं होता। भाई देखिए उसूल राब्ते सबसे पहले अल्लाह ताला ने यहूदियों से सवाल किया, ये कहाँ पर? ये बताइए, अल्लाह कुरान फरमाता फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आपकी कौन सी कुरान ये है कि भाई जरा बताइए, अगर कहीं है, कहीं कुरान की आयत हदीस है? सुनिए तो, 7 दिन जहन्नम में रहेंगे। हाँ 1000 साल का ये। हाँ तो अल्लाह ताला ने पूछा है नबी से पूछो तुम्हारे पास की क्या दलील है? नबी से पूछे तो यहूदी भाग गए। अच्छा एक बात बताइए, यहूदी भी तो मुकल्लिद है, तो मुकल्लिद से जा सकते हैं ना? सबसे पहली बात ये आपने कैसे सवाल किया यहूदी मुकल्लिद? ये आपने कहाँ दलील दी?
हाँ। अरे सूरह तौबा नहीं पढ़ा? नहीं, सबसे पहले हाँ, तो और उन्होंने अपने आलिमों दरवेशों को अपना रब बना लिया। ये जो बात आपने कही, उन्होंने रब बनाया ना। हाँ हाँ ठीक है, तकलीद की ना अपने आलिमों की। हाँ, तो तकलीद किसको कहते हैं बताइए जरा। अब वो बात का मसला है ना। नहीं, तकलीद किसको कहते हैं? अभी आप नहीं, आपने जो मुकल्लिद, सुनिए ना, सबसे पहली बात की ख्वाहिशें पूरी सुनिए ना, तकलीद किसको कहते हैं? तकलीद को हराम, किसको हराम तकलीद की दलील शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने इस आयत से करके तकलीद को हराम कहा है। किसको तकलीद को हराम कहा? तो शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तकलीद को वाजिब भी कहा है कि नहीं कहा? तो ये जो हराम कहा है, नहीं, पहले बात करें ना। नहीं, तब हराम जो कहा है की तकलीद वाजिब नहीं, इसका मतलब शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह जो तकलीद को वजूब का उसको मानते हैं? नहीं, तो फिर ये जो बात है बताए शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तकलीद को वाजिब कैसे कह सकते, मैं कैसे मानूंगा? कोई पागल अब्दुल जीत पढ़ ले क्या उन्होंने? सुनिए ना, एक तरफ वो हराम कहे और तकलीद को वाजिब कहे, नाउज़ुबिल्लाह। हाँ, तो एक बात बताइए, नहीं तो तकलीद वाजिब का अब्दुल जीत में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? नहीं, तकलीद को हराम है उसको वाजिब नहीं कहा। हाँ, तो किस तकलीद को कहा है? वो लुग़वी माना होता है। नहीं, सबसे पहले किस तकलीद को जो है हराम कहा है? हाँ, तकलीद को हराम कहा है वो लुग़वी माना में। अच्छा, जो जिसको वाजिब कहा है, यहाँ पर मुहद्दिस से कभी भी कोई बात करता है तो लुग़वी माना होता है, उसका इस्तिलाही माना नहीं होता। हराम कह रहे हैं वहाँ इस्तिलाह है कि आलिमों और मुल्लाओं को दरवेश उनको रब बना लिया, समझे आप? लुग़वी इस्तिलाही में धोखा दे लोगों को, आता जाता कुछ नहीं है ना। नदीम भाई, मुझे बताइए नदीम भाई, कुरान और हदीस देखिए गई कि लोगों की जरूरत थी, अल्लाह ताला का हुक्म, शेख नदीम, फज़ाइल अमाल लिखने की क्या जरूरत थी? कितने हुक्म देते हैं? शेख नदीम, सबसे पहली बात मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम की रिवायत कि हमारे दीन में अमल किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया तो उसका वो अमल मरदूद है। तो शेख ज़करिया को फज़ाइल अमल लिखने का हुक्म कुरान, हदीस, इमाम किस? आपकी बात मुकम्मल हो गई? सवाल का जवाब दीजिए। बात मुकम्मल हो गई कि नहीं? या सीख कर आएंगे बताइए, अभी नहीं मालूम तो आलिम से पूछिए। मुझे इंशाल्लाह मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये हदीस को मानते हैं ना, जिसने दीन में ऐसा कोई काम किया जिसका मरदूद है। अब ज़करिया साहब को ये हुक्म किसने दिया कि आप फज़ाइल अमाल लिखिए? क्यों लिखिए, क्या वजह थी? ठीक है, अल्लाह के नबी की एक हदीस और मिलती है गालिबन कि बिला जरूरत तामीर की गई चीज लोगों पे वबाल लाती है। आज फज़ाइल अमाल ने पूरी जमात को गुमराह करके रख दी, वबाल आ गया उनपे। आपने बात सुना ली, अब हमारी सुनोगे? जवाब दीजिए, हमारी बात सुनोगे? आपसे जवाब तलब करता हूँ। हाँ, नहीं, सबसे पहली बात जो आपने झूठ बोला फज़ाइल अमाल पर, सर यार उसको क्लियर कर ले, फिर यार बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने झूठ बोला है ना? झूठ बोला मैंने तो इसकी इबादत पढ़ के सुना है, झूठ बोल दिए। जरा ये बताइए, ये इस उसूल को मानते हैं ना? मुझे झूठा नहीं, मौलाना ज़करिया को झूठा बोला है। झूठ आप बोल रहे मौलाना ज़करिया, हम तो क्यों कहूँगा? बोलो, मौलाना ज़करिया ने नहीं कहा कि मेरे दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा। अच्छा, तो मैंने बाद में ये किताब लिखी। अच्छा नदीम, वही तो क्लियर कर दूं जरा मैं, जो आपने कहा ना। नहीं, ये बात मौलाना ज़करिया लिखी कि नहीं? जब तुम्हें यही नहीं पता कि फज़ाइल अमाल जो मौलाना ज़करिया, ये बात लिखी, फज़ाइल अमाल किसको कहते हैं? मैं उसकी तो पूरी वजाहत कर रहा हूँ, सुनोगे तब तो। आपने मेरी बात को झूठा कहा है तो मुझे नहीं, मौलाना ज़करिया को झूठा कहा। तो मैं झूठा कहा हूँ, अगर सुनो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। झूठ तुमने क्या बोला, जब सुनोगे तब तो। तुम तो बोलने ही नहीं दे रहे हो, तुम लोग की आदत होती है, सामने वाले सुनते ही नहीं, घबरा। अरे भाई, अच्छा खामोशी सुनो, मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट फिर तुम बोल लेना, ठीक है? अच्छा 5 मिनट दिया, ठीक है 5 मिनट। अब गौर सुनना, 5 मिनट मेरे को भी देना। हाँ बिल्कुल, एकदम आपको दूंगा। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहली बात जो फज़ाइल अमाल आज हमें मुजल्लद शक्ल में मिलती है 2 जिल्दों में, ये मुख्तलिफ रिसाले हैं जो मुख्तलिफ ज़माने में लिखे गए। मुख्तलिफ ज़माने में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, बाद में उसको एक जगह जमा कर दिया। मौलाना ज़करिया मतलब किताबी शक्ल में उसको जमा किया गया, ठीक है? मतलब जो किताब छापने वाले उन्होंने एक साथ जमा किया, वरना मुख्तलिफ अलग अलग रिसाले थे, ठीक है? मौलाना ज़करिया ने अलग अलग लिखे थे, अलग अलग लिखे, अलग अलग जमाने में लिखे। मतलब है कि हर एक रिसाले पर ये जो उन्होंने बात कही, मेरा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अरे यार मेरी बात तो सुन लो, तुमने 5 मिनट मुझे देने का, शुरू हो गया।
अरे मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना। अरे यार वो हिकायत सहाबा का, हिकायत सहाबा की तमहीद है, पूरी किताब की तमहीद नहीं है। कम से कम जाके देखो किसकी तमहीद है, उस जमाने में उन्होंने क्या लिखा। सुनिए तो सही। अरे भाई अरे भाई मेरे, मुझे 5 मिनट दिया तुमने, दिया। वादा खिलाफी कर रहे हो। अरे सुन, वादा खिलाफी कर रहे हो। जब मैं बोल लूँ फिर अपने 5 मिनट में जो बोलना बोल लेना। अरे बोल लेना, फिर आप भाग जाओगे। नहीं मैं नहीं भागूंगा, मेरी आदत कभी आज तक कभी देखा आज अजीब। अरे आज जब 5 मिनट बोलने दोगे तब तो वजाहत लोगे ही नहीं, सवाल कर लिया खत्म, जो चाहे जो बोल लिया, झूठ जो चाह कह दिया, खत्म हो गई बात तुम्हारी। अरे हमारी भी सुन लो, सुनाऊं? हेलो, अरे बोलो भाई, मेरे से पूछते दुनिया में आए थे। हाँ तो बस 5 मिनट आप मुझे बोलने दो। हमारे 5 मिनट तो ऐसी बातों फजूल बातों में निकाल यार अजीब हालत है, तुम बीच में बोलने शुरू कर दे तो मैं बोलूंगा क्या? बोल ही नहीं रहा हूँ, खामोश सुन रहा हूँ तो बोलूं। अजीब हालत, जब तुम टाइमिंग जब कहोगे कि हाँ ठीक है बोले, अजीब हालत है, बीच में बोलना शुरू कर देते यार कुछ सुनने के। आपका दिमाग और जकरिया साहब का दिमाग एक ही कैफियत का है। देखिए फिर शुरू हो गया यार, देखो फिर शुरू हो गया। हाँ अब आप बात सुनो गौर से। डॉक्टर ने आपको भी आराम का कहा है क्या? अब बात सुन लो पूरी गौर से, सारी बात। हाँ तो फिर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ रिसाले, जैसे फज़ाइल ज़िक्र है, फज़ाइल हज है, फज़ाइल ज़कात है, फज़ाइल रमज़ान है, सारे रिसाले मुख्तलिफ ज़मानों में लिखे हैं, मुख्तलिफ सालों में लिखे हैं। और हर रिसाले ज़करिया ने बोले कोई और बोल रहा है? अरे यार मौलाना ज़करिया, हम तो जितने रिसाले अलग अलग उठा के देखो ना, कभी देखा है तुमने? हिकायत सहाबा है उसमें अलग तभी। अरे यार मैं देखा हूँ, और क्या बगैर देखे बात कर रहा हूँ। एक तो यार बोलने दो यार, तुम बड़बड़ और शुरू कर देते हो, बड़बड़ बोलने शुरू कर देते हो, बोलने दो 5 मिनट। उन्होंने ही बोला, अभी दिखा रहा हूँ ना, सब सुन ले, सुनते चले जाओ। फिर सुबह मेरे हवाले तुम्हारे पर्सनल में सब स्कैन भेज दूंगा, ठीक है? मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ जमाने में लिखते हैं। सब रिसाले, जितने भी रिसाले हैं, सबके शुरू में तमहीद है, किसने हुक्म दिया, कब लिखा है, सब पर डेट लिखी हुई है कि भाई ये डेट है, इस डेट में इनके कहने पर लिखा है। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, अब जैसे मैं मुख्तलिफ डेट आपको सुना देता हूँ ताकि आप ये कहें। अब फज़ाइल अमाल में जो है हिकायत सहाबा, ठीक है? हिकायत सहाबा के जो सबसे पहले उन्होंने डेट लिखा है वो 1357 जो है 12 शव्वाल, 2 शंबा को, ठीक है? सुन रहे हैं ना? 1357 है, किसका है? हिकायत सहाबा का। अब इसके बाद जो है मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल कुरान लिखी है 21 ज़िलहिज्जा 1348। अब देख कितना फर्क है, ठीक है? इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जमानों में, तो मुख्तलिफ जमानों में जो रिसाले लिखे हैं उसको बाद में किताबी शक्ल में जमा किया गया। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस 1357 में जो फज़ाइल हिकायत सहाबा लिखा है, उससे पहले भी रिसाला लिख चुके हैं, उसके बहुत बाद भी रिसाले लिखे हैं मुख्तलिफ लोगों के हुक्म पर। और हर रिसाले के शुरू में आपको तमहीद मिलेगी कि भाई इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था तब मैंने रिसाला लिखा, इन्होंने ऑर्डर लिया था तब मुझे रिसाला लिखा। अब आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भाई मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब दिमागी तवाज़ुन खराब था, ये उनका सरासर झूठ होता है। उस जमाने में सिर्फ उन्होंने, जब उनको बीमारी थी उस जमाने में सिर्फ उन्होंने हिकायत सहाबा लिखी है। हिकायत सहाबा जो लिखी है, क्यों लिखी है, वो उन्होंने मुकदमे में बयान कर दिया। आप बीती में 1300 जो डेट लिखी 1357 में, आप बीती में सराहतन उन्होंने बात लिखी है कि मुझे नक्सीर की बीमारी थी, यानी नक्सीर की बीमारी, नाक से खून निकलता था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई जो खून निकलता है आप दिमाग पर मत जोर दे, क्योंकि जब नक्सीर के मामला यही होता है कि जब आदमी दिमाग पर जोर देता है तो खून और निकलता है और उस पर असर पड़ता है। जो आप लोग ये कहते हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन खराब था, ये सब सरासर झूठ है। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खुद, मैं अलीगढ़ पढ़ता हूँ, अलीगढ़ में आए इलाज कराने के लिए, ठीक है? आप बीती में उन्होंने सराहतन बयान किया। उस आप बीती के जमाने में जो आप बीती, वो कहना उस बीमारी के सिर्फ जमाने में जब उनको नक्सीर की बीमारी थी, दिमागी तवाज़ुन नहीं खराब रहता है। मैं ही अलीगढ़ में जाता हूँ इलाज के लिए, पहले जब एग्जाम का जमाना होता है तो पहले डॉक्टर ये कहते हैं भाई आराम करो, दिमाग में मत जोर दो। अब बीमारी हुई, अब इसका मतलब ये होगा 5 मिनट नहीं हुआ भाई, मैंने 28 से शुरू किया, अभी 31 हो रहा मेरे सामने घड़ी, ठीक है? अब मौलाना ज़करिया हम तो उस जमाने में हिकायत सहाबा लिखी, उनको दिमाग की बीमारी नहीं थी, नक्सीर की बीमारी थी, और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आप लोग उसको पागलपनी बना देते हैं, ये आपका सरासर झूठ होता है। एक तो सबसे बड़ा झूठ उस जमाने में फज़ाइल अमाल लिखी झूठ है। फज़ाइल अमाल मुख्तलिफ रिसाले हैं, मुख्तलिफ जमानों में लिखे गए। उस बीमारी से पहले मुख्तलिफ रिसाले लिखे, हर रिसाले पर उस पर डेट लिखी हुई, कब ये लिखा गया। तो उस बीमारी में जिस जमाने में बीमारी थी नक्सीर निकलने की, उस जमाने में सिर्फ हिकायत सहाबा लिखी, और उन्होंने सराहतन पूरा मुकदमा आप पढ़ेंगे जिसमें तमहीद बांधी है, उसमें सराहतन उन्होंने बयान किया कि मैंने क्या लिखा,
लोग वो क्या नाम किससे कहानियों मुख्तलिफ पढ़े रहते हैं। मैंने सोचा जो है सहाबा की हिकायत लिख दूं ताकि लोग जो है उससे मुस्तफीद हों। ये नहीं पूरी फज़ाइल अमल, फज़ाइल जिक्र अलग जमाने में लिखी, फज़ाइल हज अलग जमाने में लिखी। ठीक है चलिए। हाँ, इसमें किधर लिखा, कौन सा जुमला है नक्सीर वाली बीमारी का? मेरे हाथ में तमहीद है, 17 नंबर पे हिंदी वाला वॉल्यूम है, मैं पढ़ता हूँ कि 1357 हिजरी में एक, आप शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, शुरू से। अरे भाई आपको बीमारी नक्सीर वाली दिखाना, ना उन्होंने क्या बात, जो आपने पूरी फज़ाइल अमल लिखी ना, अभी वहीं से शुरू से पढ़ेंगे तो खुल के सामने आ जाएगा। मौलाना ज़करिया अल्लाह के बरगुज़र बंदे हैं, मेरे मुरादी हैं। 1353 में हुआ है कि साहबा इकराम रिज़वान अल्लाह के चंद किस्से, कमसिन साहब और औरतों की दीनदारी के कुछ हालात उर्दू में लिखे जाके इससे लोगों के शौक की और तबाही, झूठी शिकायतें, एक बजे देवाने आगे दीनी तरक्की और सबब और औरतें और रातों बच्चे और झूठी कहानियों के बजाय इनको सुने सुनाए और साहबा की मोहब्बत और अजमत की इनके उमूर की तरफ मेरे लिए इरशाद की तालीम बहुत ही जरूरी थी। एहसानात में डूबे होने के अलावा अल्लाह की खुशी से और जहाँ अल्लाह का सबब होती है, इसके बावजूद अपनी कम मायगी से मैं उम्मीद में यही है कि खिदमत मर्जी में मुआफिक अदा कर सकता हूँ। इसलिए 4 वर्ष तक बार बार इस इरशाद को सुनता रहा और अपनी खलियत में शर्मिंदा होता मर्ज की वजह चंद रोज के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया तो मुझे ख्याल हुआ कि इन खाली अय्याम को बाबरकत मशगले से गुजार दूं। अगर ये औराक पसंद खातिर ना हुए तब भी मेरे खाली औकात को और बेहतरीन बाबरकत मशगले में गुजर ही जाएंगे। नसीर की बीमारी लिखी है, आगे ना। अच्छा एक बात बताइए, आपने सुने ना, अब आ जाए ना, अब आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी वजाहत तो कर दूं शेख। अब ये बताइए जो सुनिए, अरे अभी तो उन्होंने कह दिया टाइम पास था उनका और उनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। अच्छा अब आ गए, दिमागी तवाज़ुन सही था, माशाल्लाह अभी सब आ जा रही वज़ाहत, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ दिया। ये बताइए उस जमाने में, सुनिए ना अब आ गए ना, अब जरा झूठ की आपकी वज़ाहत कर दूं। आपने बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबें नहीं थी, अस्मा और रिजाल नहीं थी। मैं अभी इंशाल्लाह सबका जवाब देता हूँ। अच्छा तो फिर बुखारी मुस्लिम में क्यों जमा नहीं किए? सुनिए ना, सुनिए हजरत, सबसे पहली बात ये है, ये जो अरे यार बात तो सुन लो, जो तुमने झूठ बोला है, तुमने जो झूठ बोला था, आपने तमहीद पढ़ा, उसमें उन्होंने हिकायत सहाबा कितना बड़ा झूठ बोले। आजा अरे हजरत जी आ जाए ना अभी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको लठ बजाऊंगा ना, जो झूठ नदीम बोलते हो ना, सब खुल के सामने आ जाए ना, अभी बहुत बुरी तरह लठ बजाऊंगा इंशाल्लाह। अभी बस सुनते रहो तुमने खुद पढ़ के मुझे सुनाया, उन्होंने कहा भाई हिकायत लिखा, ठीक है, आप बोलेंगे। हाँ आपने जब बोल दिया तो बात मुझे दे दी ना, आपने कहा अगर आप बोलते रहिए 5 मिनट बोलिए। फज़ाइल अमाल लिखने की जरूरत नहीं, तो मसला ये आता है कि अब देखिए उस जमाने में खुद उन्होंने हिकायत सहाबा बयान की। अब आपने कहा शाह अली भी आपने झूठ बोला, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मेरा पागल हो गया दिमाग, मुझे शाह का भागता हूँ जरूरत। अरे यार अभी तो अपना तुम्हारा झूठ को जरा वजाहत अब जरा कर दूं। अब ये पता चल गया कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा कि भाई पागलपने में किताब जो है लिखी है, ठीक है, दिमागी तवाज़ुन खराब था, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फज़ाइल अमल देखिए, आपको कहना चाहिए ना हिकायत सहाबा उस जमाने में लिखा, फज़ाइल अमल क्यों कह रहे हैं? अरे भाई फज़ाइल अमल ही बोलेंगे ना उसको, वो भाई फज़ाइल अमल ही कहलाएगी। अजीब हालत है। मैंने आपको हवाला दिया, आप मान लिया आपने। अब बात सुनिए ना, ना शेख, नहीं अब आप बात पर आपको दलील खास देना चाहिए। अभी इंशाल्लाह अभी नदीम भाई सब पर बात हो जाएगी। अभी सूरह फातिहा सब मुझसे बात कर लेना, ठीक है। चल अभी उसूल आपको, ठीक है, नहीं होता मुसलमान नहीं होता। अब जरा जो है, अब सुनो, अब आपने बात मुकम्मल कर ली कि आप जो कुछ बोलना बोल लीजिए। जवाब ही नहीं दे रहे हो आपने। देखिए सुनिए ना, 36 हो गया, बात का जवाब नहीं दिए कि फज़ाइल अमल लिखी क्यों, क्या अरे यार शेख अभी जो झूठ बोला उसकी वजाहत हो जाए। 36 हो गए ना, 11:36 ना। अब मेरा टाइम हो गया, ठीक है। क्या मेरा जबरदस्ती 11:36 हो गई? अरे यार मेरी तो घड़ी में 11, लाल मिर्ची डाल लो, लाल मिर्ची डाल दो यार, मेरी घड़ी तो 11:36 दिखा रहा है। मुकल्लिदों को गुमराह करते हो ना, लाल मिर्ची डाल दो। जल्दी से बताएं कि फज़ाइल अमाल लिखने की जरूरत यार। अभी तो जरा जो मौलाना ज़करिया हम तो झूठ बोल रहे हैं, उसकी वजाहत तो ले लो यार। अमल का दिफा करते हैं और अरे यार नहीं बोलती बंद, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अरे अल्लाह के नज़र सुनो तो, जिससे हमारी बिना हुक्म वाला अमल क्यों अमल मरदूद है। अभी आ जाएगा ना। आपने जो है झूठ बोला, चीज तामीर करना जिसकी जरूरत न हो, लोगों पे एक दिन वबाल लाती, तो फज़ाइल अमाल बिना जरूरत ताबीर की गई। आज वो पूरी जमात को वबाल लाई है, गुमराह साबित कर रही है। सबसे पहली बात यार देखो, मेरी आदत ये होती है, मैं कभी रूट नहीं बदलता। बात जब तक जो है वही मुकम्मल ना हो जाए तब तक मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देता।
ठीक है, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई तो मुझे बोलने दें। कौन सी लाइन में? देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन में नक्सीर की बीमारी थी। किधर लिखे? झूठ के बोले। हो गए ना, हो गया। अभी मैं वजाहत कर रहा हूँ ना, हो गया ना, है ना। स्कूल भेज दो। अब सुनो ना, अब बात आपकी मुकम्मल हो गई। अब 37 हो गए यार, कितना लोगे टाइम? ठीक है, अच्छा सा, और स्कूल भेज दो स्कूल। लेकिन ये बताओ अरे प्यारे सुनो तो, अरे आ जा रहा, अरे सुन तो लो। अब हमारा नंबर आ गया, अब मैं सुना रहा हूँ ना, मैं सारा जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अब मसला यह आता है कि देखिए, इस बात को आप भी मानते हैं कि भाई बाज चीजें बाज की तफसीर होती हैं, कुरान की बाज आयतें बाज की तफसीर होती हैं, बाज हदीसें बाज की तफसीर होती हैं, बाज इबादतें बाज की तफसीर होती हैं। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब आप बीती सफा नंबर 135 है, याद सुनिए। अब बात सुन लीजिए इसे। अरे बात तो सुनो यार, हाथ खराब नहीं था, वजाहत यार। अब मुझे बोलने दो यार नदीम, देखो यार यही बात गंदी होती है। अब बात सुन लो, देखिए सुनिए तो, आप सुनिए तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने आप बीती जो लिखी है उसमें, अरे यार वही बात कह रहा हूँ। अरे यार वही तो बता रहा हूँ ना, उसको सुन तो लो। तुमने बोले अरे यार दिमाग में तो खराब नहीं हुआ था। अरे यार हाँ, दिमागी काम से रोक दिया गया। दिमागी काम से रोक दिया, दिमाग थोड़ी खराब हो गया था, तुम लोग उसी को दिमागी काम से रोक लिया। डॉक्टर हाँ तो वजाहत कर दे रहा हूँ ना, सुन तो लो। ज़करिया साहब के आईने में देखिए। अरे यार बात तो सुनो, सफा नंबर 137 है नदीम यार। देखो तुम्हारी नहीं है तो डॉक्टर दिमागी काम से क्यों रोक रहा है? अरे सुन, बता तो रहा हूँ ना कि क्या है, नक्सीर जरा आ जाए ना, सुन लोगे। अरे यार बस यही सबसे बड़ी बात होती है। सुनो अब सुन लो। हाँ, सफा नंबर 135 पर आप बीती मौलाना ज़करिया हम तो हिकायत सहाबा, जो तमहीद आपने सुनाई थी, हिकायत सहाबा के बारे में बताते हैं। सफर 57 हिजरी में अजराड़ा जाते हुए मेरठ में नक्सीर का शदीद हमला हुआ। ये क्या कह रहे हैं मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह? सफर 57 जो डेट बताई है हिकायत सहाबा की, वो उठाइएगा फज़ाइल अमल। और आप बीती में जो मुख्तलिफ रिसाले जो मौलाना ज़करिया हम लिखे हैं उसमें कह रहे हैं सफर 57 हिजरी में अजराड़े जाते हुए मेरठ के पास है, मेरठ में नक्सीर का शदीद हमला हुआ, जो मगरिब के बाद से शुरू होकर सुबह 8 बजे तक मुसलसल रहा। तकरीबन 2 घड़े के करीब सुनो तो, अरे बात तो सुनिए। 2 घड़े, अरे यार पूरी बात तो सुन लो। 2 घड़े के करीब खून सारी रात, न मालूम कहां से पैदा हुआ। नक्सीर की इब्तदा भी अपनी एक हिमाकत से, जो हजरत मदनी कुद्दस सर्रहू के बेतकल्लुफ़ी बना पर पैदा हुई। लंबा किस्सा। अब देखिए हिकायत सहाबा वो बयान कर रहे हैं। अब देखिए आगे, बहरहाल अलग सुबह या नाकारा बजाय अजड़ाड़े के हजरत नाजिम साहब नवरा मरकदों के साथ फर्स्ट क्लास डॉक्टरों हकीमों की तरफ से चंद माह तक दिमागी काम से रोक दिया गया। क्या है? फर्स्ट क्लास और डॉक्टरों दिमागी काम से रोक दिया गया तो दिमाग खराब हो रहा है ना, हाथ पैर के काम से तो नहीं रोका ना। अरे यार बात सुनो, हाथ पैर तो खराब नहीं होता। अब वही तो आगे तो सुन लो। मेरे हजरत, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन हजरत अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह इरशाद तकरीबन 4 बरस से उसकी तालीफ का हो रहा था, यानी हिकायत सहाबा के बारे में लिख रहे हैं, मगर अपने मशागिल के हुजूम की वजह से तामील का वक्त न मिला। इस बीमारी के जमाने को गनीमत समझकर तामील इरशाद में पड़े पड़े कुछ लिखता रहा और 12 शव्वाल सन 57 हिजरी को जो है पूरी हो गई। कुछ दिनों सबक का सिलसिला भी शुरू हो गया, तो उसके साथ ही एतदाल की तालीम भी शुरू हो गई, जो आगे आ रही है। अब ये बताइए कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने को जो नक्सी की बीमारी हुई, जब नाक से खून निकलता है उसका दिमाग से ताल्लुक होता है, ठीक है। जब खून निकलता है तो डॉक्टर ने दिमागी काम से मना किया है, करता ना। अरे यार तो एक बात बताइए, उस जमाने में, अच्छा ठीक है चलो मौलाना ज़करिया हम तो उस जमाने में सिर्फ क्या लिखी है हिकायत सहाबा, उस पर क्या एतराज आपको? भाई दिमागी काम से रोक, आप तो कह रहे थे फज़ाइल अमाल। यही तो मैं कह रहा था, झूठ नदीम बोलते हो। दिमागी काम से रोक दिया गया, पहले एक बात माने ना आपने। हाँ, दिमागी काम रोक देने से पागल आदमी होता है? नहीं, क्या होता है? यही तो मैंने कहा, दिमागी काम रोक देने से पागल होता है। उनको नक्सी की बीमारी, खून निकल रहा था, और खून का ताल्लुक दिमाग से ही होता है। 2 घड़े खून निकले, उसमें तो लिखा हुआ 2 नहीं होता तो क्या होता है? उसको कैंसर हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आता है, क्या आता है? हो जाता है, क्या होता है? भाई दिमाग खराब हो, दिमागी काम से रोक दिया, दिमाग कमजोर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक झूठ तो आपका वाज़ेह हो गया। बोलते हैं कि दिमाग, यार तुम्हारा एक झूठ तो वाज़ेह हो गया। भाई एक बात समझ लिया आपने कि उन्होंने दिमागी काम से रोक दिए। हाँ, दिमागी काम से रोक दिया, कि मतलब क्या हो गया? दिमाग पागल हो गया? लिखना था ये दिमागी काम था कि दिल का काम था? किसका? अजीब हालत यार, हिकायत सहाबा में सारे हवाले ढूंढने होते हैं, दिमाग से ताल्लुक होते हैं, दिल से, है ना? तो है आगे उन्होंने कहा है कि किसी को ये ना भी पसंद आए तो मेरा टाइम पास का जरिया है। किसका? जरा उसको गौर से पढ़िएगा जरा।
फिर से पढ़ के सुनाइए जरा। नहीं नहीं फिर नहीं जरा फिर से जरा सुना दो ताकि मुझे अच्छा लगे क्या है, टाइम पास का जरिया जरा देखिए। मेरे खाली औकात तो बेहतरीन और बाबरकत। बाबरकत, हाँ बाबरकत किसको कहते हैं? अरे पहले खाली औकात तो हाँ टाइम हाँ तो क्या एक बात, हिकायत सहाबा को लिखना बाबरकत है या जो है वो है? अरे भाई पहले बाबरकत का ताल्लुक किस चीज से होता है? किस चीज से होता है? हाँ बाबरकत का ताल्लुक किस चीज से होता है? यानी जकरिया साहब को नहीं मालूम, वो टाइम पास लिख दे रहा उसको बाबरकत महीने को, कितनी बड़ी गुस्ताखी। एक बात बताओ जरा फिर से पढ़िए, उन्होंने तो लिखा है यार। एक बात बताओ तुम यार कितना झूठ बोलते हो यार तुम यार। नदीम एक बात बताओ, तुम झूठ कहाँ इतना बोलते हो यार? हदीस से यतीम हो, जब रावी खुद अपने ऊपर जरा करे तो दुनिया की कोई तारीफ उसकी तारीफ बयान नहीं कर सकती, समझे? उसूल हदीस मालूम है तुमको? अरे उसूल हदीस मालूम है तुमको? अच्छा एक काम करो, मालूम है अब सुनो तो, खुद अपने ऊपर जरा करे। अब एक काम करो नदीम, नदीम एक काम करो, टाइम पास मत करो। मालूम है आपको? समझो सुनो तो, तुम झूठे हो, फराडी हो, ठीक है? तुम एक नंबर को झूठे फराडी मौलाना ज़करिया, तुम्हें ये तक नहीं पता मौलाना ज़करिया फंसने वाले थे रावी के ऊपर, तो आप फतवे चालू नहीं यार। तुम तो इतना बड़ा झूठ बोलते, तुम्हें तो ये नहीं पता तुमने झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मेरे खाली औकात। देखो तुम्हारे, तुम और तुम्हारे मौलवी सब लोग जो है ना मिलकर झूठ बोलते हैं। फज़ाइल अमाल उस जमाने में दिमागी, उस जमाने में से मौलाना ज़करिया हम तो हिकायत सहाबा लिखी, कम कम आज जाके फज़ाइल अमाल उठाना और सब पे किस कब डेट लिखी, किसके हुक्म पर लिखी, क्या लिखी, सब देख लेना बीमारी से पहले। अब तुम करेंगे, पहले बताओ तुमने इतना झूठ क्यों बोला? वो बोले खाली औकात, तुम बोलो नहीं बाबरकत औकात, तो तुम झूठे है, वो जरा तुम ही तो सुनाए हो, जरा सुन लो, ऑडियो रिकॉर्डिंग से हो रही, तुमने सुना है मैंने सुना है, जरा गौर से फिर से पढ़ना, देखो क्या लिखा, तुमने क्या कहा? ये मतलब तुम 12 से चटपट खेलते रहोगे। अच्छा एक काम करो, अब टाइम पास मत करो, अगली मरतबा फोन करना तो ये जो सवाल है ना, क्योंकि यार तुमने बड़ी लंबी बात कर ली है, अगली मरतबा फिर ये कल फोन करना। अच्छा ठीक हो, सुनो तो, सुनो तो हमारी बात, हाँ तो इंशाल्लाह हमारी बात तो सुनो। कल एक काम करता हूँ, कल सुनो, हाँ बिल्कुल सुनो तो, ये सवाल कल हाँ, हमारी बात तो सुनो नदीम, एक काम करो, कल मैं फोन करता हूँ इंशाल्लाह। अरे यार हमारी बात तो सुनो, अमाल की क्या हमारे पास फजाइल नहीं थे? क्या हमारे पास किताबें नहीं थी? फजाइल अमाल ये जो सवाल है मैंने इसको पेंडिंग में डाला, कल मैं फोन करता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अरे सुनो तो यार, हमारी बात तो सुनो, कल मैं फोन करता हूँ इंशाल्लाह तुमको, टॉपिक पर जवाब देता हूँ, ठीक है? वरना ऑडियो लंबी हो जाती, मजा नहीं आता, तुमका इतना सुनने काफी। ये जरूरत की चीजें थी